Morning class. The topic that is continue, that is measure similarity and dissimilarity. Yesterday मैंने डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटी के बारे में आपसे डिस्कस किया था, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा यूज इन क्लस्टर एनालिसिस डिस्कस किया था। उसी के बाद का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है, dissimilarity matrix. As I already told you about the dissimilarity matrix, that is object by object structure. ठीक है, इसमें आपकी जो मैट्रिक्स यूज़ की जा रही थी, जिसमें आपका डायगोनल ज़ीरो यूज़ किया जा रहा था। वेट फॉर अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल में आपकी सारी वैल्यूज ज़ीरो हैं। अदरवाइज आपकी जो डिससिमिलरिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज D2,1, 3,1, 3,2 टिल DN,1, N,2 एंड टिल द ज़ीरो डायगोनल, ये आपकी डिससिमिलरिटी मैट्रिक्स है। जहाँ पर DI, J आपका क्या है, इट मेजर द डिससिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स I एंड J। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं I और J, तो उनके बीच का डिससिमिलरिटी मेज़र करना या डिफरेंस मेज़र करना। इन जनरल DI, J इज़ द मेजर डिससिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट I and J is a non-negative, or you can say that is close to zero when object I and J are highly similar or near each other and becomes larger the more they differ। इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ही दो ऑब्जेक्ट आपके क्लोजली नियर होंगे, मतलब सिमिलर होंगे, तो वैल्यू आपकी ज़ीरो आएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ ओवरलैप होती है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ज़ीरो होती है। लेकिन अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, दैट इज़ वन। ठीक है, तो वो कुछ डिफरेंस होता है उनके बीच में, तो हम उनको एज अ वन कंसिडर कर सकते हैं, या फिर कुछ उनकी वैल्यू होती है। ओके, कि मतलब हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ डिससिमिलरिटी और सिमिलरिटी कैलकुलेट करी। नाउ द फॉर्मूला ऑफ डिससिमिलरिटी इज डिफर फॉर एवरी एट्रीब्यूट्स, डिफर फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, राइट। तो हमारे जैसे पास नॉमिनल एट्रीब्यूट होगा, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, बाइनरी एट्रीब्यूट होगा, तो उनके लिए डिससिमिलरिटी के फॉर्मूलाज अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन सिमिलरिटी क्या होगी, जस्ट रिवर्स ऑफ द डिससिमिलरिटी। जाहिर सी बात है, अगर आपको डिससिमिलरिटी पता चल गई तो आप सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस DI, J। D स्टैंड्स फॉर डिससिमिलरिटी, सिम स्टैंड फॉर सिमिलरिटी। नाउ फर्स्ट पॉइंट, डिससिमिलरिटी बिटवीन नॉमिनल एट्रीब्यूट्स। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए नॉमिनल एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। नॉमिनल एट्रीब्यूट्स इट कैन टेक ऑन टू और मोर स्टेट। फॉर एग्जांपल मैप कलर, अगर हम मैप कलर की बात करें तो दैट इज़ योर रेड, येलो, ग्रीन, पिंक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूमेरिकल लैब में किया है, तो लैब में अपने नॉमिनल एट्रीब्यूट पर भी वर्क किया है, ठीक है, येस और नो, ठीक है। या फिर आयरिस का एट्रीब्यूट में वर्सिकलर, वर्जनिका, ठीक है, या सेटोसा, तो ये सब क्या थे, नॉमिनल एट्रीब्यूट्स थे। ठीक, नाउ अब फॉर्मूला क्या है नॉमिनल एट्रीब्यूट की डिससिमिलरिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ P माइनस M अपॉन P, जहाँ पे M का मतलब होता है नंबर ऑफ मैचेस और P का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट्स। नाउ फाइंड आउट द, नाउ द एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 हमें गिवन है और ये डिससिमिलरिटी मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन है। लेकिन इस डिससिमिलरिटी मैट्रिक्स के लिए मुझे एक सैम्पल डेटा टाइप चाहिए। तो आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 गिवन है। टेस्ट 1 अभी हमें नॉमिनल एट्रीब्यूट के लिए फाइंड आउट करना है, तो टेस्ट 1 लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट 1 में P इक्वल्स टू 1, मतलब आपका टेस्ट 1 P की वैल्यू एक गिवन है आपको। तो मतलब हमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट के लिए फाइंड आउट करना है, दैट इज़ योर टेस्ट 1। तो P की वैल्यू मेरी 1 हो गई। तो सोल्यूशन में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू 1 है, दैट इज़ टेस्ट 1 फॉर D। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमें डिससिमिलरिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो D2,1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो D2,1 क्या है, D कोड B कोड A। आप ऊपर देखिए D क्या है, D21, 2 आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में देखिए 2 और 1 वो क्या है, कोड B और कोड A है। तो जब हम कोड B और कोड A देखेंगे तो B और क्या है, अलग अलग है ना, B अलग है, A अलग है, तो M क्या है, मैचेस नहीं हुआ, 0 हो गई। तो 2,1 क्या हो गया, P माइनस 1 अपॉन P इक्वल्स टू 1 माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। इसी तरह से हम 3,1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो ऊपर देखिए 3,1 क्या है, कोड C और कोड A दोनों डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो क्या होगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। इसी तरह से कोड C कोड B के लिए करेंगे, इसी तरह से हम सारे चेक करेंगे। लेकिन एक केस ऐसा है जो 4,1 है, वो देखिए कोड A है, मतलब हमारा दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो वैल्यूज़
पी की भी 1 हो जाएगी और एम की भी 1 हो जाएगी। तो अगर एम की भी वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी तो ये बन जाएगा 1 - 1/1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो एम की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है। तो प्लीज़ कंसिडर इट m इक्वल्स टू 1, जो कि ऊपर एरो की तरह एरो ऊपर लेकर गए हैं, तो वहाँ पे m की वैल्यू मैंने 1 ही यूज़ करी है, दैट इज़ 1 - 1/1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से 3,1 के लिए चेक करिए, इसी तरह से 4,2 के लिए चेक करिए और 4,3 के लिए चेक करिए। जब सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी तो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स। ओके, एक मैंने नोट भी लिखा है यहाँ पर, इफ़ यू वांट टू फाइंड सिमिलैरिटी तो यू कैन से दैट 1 - di, और सिंपली m/p। ठीक है, अब आप देखिए कि ये आपका फाइनल आंसर है जो आपने मैट्रिक्स फाइंड आउट की है। ठीक है क्लास, तो ये था नॉमिनल एट्रीब्यूट के लिए। अब हम बात करते हैं बाइनरी एट्रीब्यूट्स के लिए। बाइनरी एट्रीब्यूट का फॉर्मूला क्या है? बाइनरी एट्रीब्यूट क्या होता है? पहली बात तो इट हैज़ ओनली वन ऑफ टू स्टेट्स, 0 and 1, एंड वेयर 0 मीन्स एब्सेंट, negative, no, false, etc., and 1 means positive, yes, true, present, etc. So how can we compute the dissimilarity between the two binary attributes? फिर से फॉर्मूला क्या है इसका? di, j इक्वल्स टू r प्लस एस अपॉन q प्लस r प्लस एस। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिसिमिलैरिटी का, ध्यान से सुनिएगा। और सिमिलैरिटी का क्या है? q अपॉन q प्लस r प्लस एस, और यू कैन से 1 - di, j। ठीक है, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड? वी गेट दिस फ्रॉम कॉन्टीजेंसी टेबल। ये आपको सामने जो दिख रही है, ये कॉन्टीजेंसी टेबल की हेल्प से हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्टीजेंसी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिलेशनल टेबल वेयर पेशेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय बाइनरी एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में आपको बाइनरी एट्रीब्यूट्स गिवन है। ठीक है, जैक, जिम और मैरी का। जेंडर दिया है मेल मेल फीमेल, फीवर दिया है यस यस यस, कफ दिया है नो 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 यस नो, टेस्ट 1 है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टेस्ट 2 है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, टेस्ट 3 है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड टेस्ट 4 है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो देखिए क्लास, आप अगर इस चीज़ को देखिएगा तो जैक और जिम और मैरी एक तीनों ऑब्जेक्ट हैं, और जेंडर है मेल मेल फीमेल। तो जेंडर मेरा कौन सा डेटा है? जेंडर मेरा दरअसल सिमेट्रिक डेटा है, तो इस वजह से हम उस पर कोई भी टेस्टिंग या कोई भी आपकी डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे फीवर से लेकर टेस्ट 4 तक। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं जैक और जिम के लिए, इनके बीच की डिसिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? r प्लस एस अपॉन q प्लस r प्लस एस। तो r की वैल्यू मेरी क्या है? di, j इक्वल्स टू d1, 0। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए आर देखिए ऊपर जाके कॉन्टीजेंसी टेबल में ऑब्जेक्ट आई के लिए 1 है, ऑब्जेक्ट जे के लिए 0 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया 1, 0, दैट बिकम्स, या तो वो p, n हो सकती है, मतलब 1 मतलब पॉजिटिव, n 0 मतलब नेगेटिव, या फिर वो यस और नो भी हो सकती है, 1 मतलब यस, n मतलब 0। नाउ काउंट इन द टेबल हाउ मेनी p, n और y, n इज अकर इन जैक, जिम। तो अब काउंट करिए जी, जैक और जिम में p, n, ठीक है, और यस नो कितनी बार आया? एक साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ऊपर से हमें जैक और जिम से चेक करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैक से जिम तक चेक करना है। ठीक है, जिम से जैक मत चेक करिएगा, जैक से जिम मतलब आई, जे के लिए आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो हमने देखा आर की वैल्यू मेरी 1 आई। उसी तरह से मैंने वो कहाँ आई, वो देखिए कफ में आ रही है। कफ में आप देखिए तो कफ में सॉरी टेस्ट 1 में p और n आ रही है, ऊपर देखिए p और n। ठीक है, उसी तरह से r इक्वल टू 1 आ गया। उसी तरह से हम s के लिए चेक करते हैं, तो n, p कहाँ आ रहा है, ये देखिए n, p या n, y कहाँ आ रहा है, वो आपके कफ में आ रहा है, n, y, वो s इक्वल्स टू 1 आ गया। उसी तरह से हम q के लिए चेक करेंगे, तो q के लिए आप देखिए y है, q के लिए ऊपर जाइए, सॉरी q के लिए ऊपर जाइए, देखिए q की वैल्यू है 1, मतलब पॉजिटिव या फिर यस यस। तो वो देखिए कहाँ आ रहा है, ऊपर देखिए, ऊपर आपके फीवर में आ रहा है, तो इसलिए q की वैल्यू 1 है। अब हम सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपकी वैल्यू आई 0.67।
ठीक है। उसी तरह से जैक और मैरी का चेक करिएगा खुद से, उसी तरह से जिम और मैरी का खुद से चेक करिएगा। नाउ इसके बाद मैं डिसिमिलैरिटी ऑफ न्यूमेरिक डेटा मिन्कोस्की डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यूज़ या डेटाज गिवन है तो आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से भी डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस का √xi1 माइनस xj1 का होल स्क्वायर प्लस xi2 माइनस xj2 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझोगे, x1 की वैल्यू गिवन है 1,2 और x2 की वैल्यू गिवन है 3,5। तो dx1, x2 क्या होगा, √1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर √4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू √13 इक्वल्स टू 3.61। ये है यूक्लिडियन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मोड आ जाता है, जहाँ पे आपने √ लगाया है वहाँ आपका मोड आ जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। तो फिर वही फॉर्मूले के लिए हम चेक करेंगे, x1 इक्वल्स टू 1,2, x2 इक्वल्स टू 3,5। तो ये आ जाएगा dx1 इक्वल्स टू मोड ऑफ 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5। तो आपका है 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 आंसर। फिर आता है मिन्कोस्की डिस्टेंस। मिन्कोस्की डिस्टेंस में आपका फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज होता है, एक h की वैल्यू हमारी यूज होती है, दैट इज़ योर रियल नंबर and it represent the Manhattan distance where h equals to 1 and Euclidean distance where h equals to 2. Now अब ये होगी आपकी डिसिमिलैरिटी ऑफ न्यूमेरिक डेटा। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स, अगर आप पहला था आपका कौन सा, पहला हमने फाइंड आउट किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने फाइंड आउट किया नॉमिनल के लिए, फिर हमने फाइंड आउट किया बाइनरी के लिए, फिर हमने फाइंड आउट किया न्यूमेरिक के लिए, और अब हमारा है ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। डिसिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्डिनल एट्रीब्यूट, पहले मतलब ऑर्डिनल का मतलब समझते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्डिनल एट्रीब्यूट हैव अ मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग अबाउट देम। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, मीडियम, लार्ज फॉर साइज एट्रीब्यूट। अगर मेरे पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट गिवन है जिसमें हम रैंकिंग या कोई मीनिंगफुल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है ऑर्डिनल एट्रीब्यूट, जिसका कोई ऑर्डर होता है। अब हम कैसे ऑर्डिनल एट्रीब्यूट को हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर ZIF इक्वल्स टू RIF माइनस 1 अपॉन MF माइनस 1। RIF जो होते हैं रैंकिंग होती है, और MF जो होता है ऑर्डर स्टेट्स होते हैं, रिप्रेजेंट रैंकिंग, मतलब आपने कितनी एट्रीब्यूट में फील्ड ली है। ठीक है, हाउ मेनी, कितनी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास सैम्पल डेटा टाइप, ये आपने जब ऊपर देखा होगा टेबल, ठीक है, तो उसमें टेस्ट वन जो था, ठीक है, टेस्ट 1, एक मिनट फिर से ऊपर जाते हैं। टेस्ट 1 में देखिए था नॉमिनल, टेस्ट 2 में था ऑर्डिनल, और टेस्ट 3 में न्यूमेरिक था। तो टेस्ट 2 हम काम कर रहे हैं, टेस्ट 2 पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम फिर से नीचे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैम्पल डेटा टाइप आपका यही है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर 1 2 3 4, टेस्ट 2 ऑर्डिनल, एक्सलेंट, फेयर, गुड, एक्सलेंट, आपको इतना गिवन है। अब आपको रैंकिंग खुद से लिखनी है और उसके बाद फिर ZIF कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में MF इक्वल्स टू 3 है, क्यों, क्योंकि आपकी 3 फील्ड है, एक्सलेंट, फेयर, गुड, तो 3 है, तो इस वजह से MF की वैल्यू 3 हो गई। और रैंक हमने क्या दिया, एक्सलेंट को 3 दिया, फेयर को 1 दिया, गुड को 2 दिया, और एक्सलेंट को फिर से 3 दिया। तो अब हम ZIF कैलकुलेट करेंगे तीनों के लिए, मतलब चारों ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ZIF एक्सेलेंट के लिए 3 - 1 अपॉन 3 - 1, मतलब RIF की वैल्यू 3 थी और MF की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए इसका आंसर 1 आया। फेयर के लिए भी आप देखिए, तो RIF की वैल्यू 1 थी, MF की वैल्यू 3 थी, इसलिए इसका आंसर 0 आया। और गुड के लिए RIF की वैल्यू 2 थी और MF की वैल्यू 3 थी, तो इसलिए इसका आंसर 0.5 आया। तो अब हमने यही चीज़ जो लिखी हुई है वही एज इट इज़ मैंने आपके टेबल में ZIF की वैल्यू लिख दी, 1 0 0.5 1। अब हमें इसकी डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी जो डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स है वो आप देखिए ऊपर जाके, T 2,1, D 4,2, 3,1, 3,2, 4,1, 4,3, इस तरह की सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। और वो वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम D 2,1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। D 2,1 के लिए हम ऊपर आइए, तो इस टेबल में देखिए 2 के लिए ZIF की वैल्यू 0 है और 1 के लिए 1 है। तो अगर हम इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस में फाइंड आउट करें तो √0 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1.0। ठीक है, पहले मैंने आपको आंसर बता दिया है, फिर उसका सोल्यूशन बता
बताया है। फिर 4,2 के लिए देखिए, 4,2 के लिए ऊपर जाइए तो 4,2 में वैल्यू है 4 1 की, 2 है 0 ZIF की, तो इधर 1 तो अपनी चाहिए फिर वैल्यूज़ आप देखिए चेक करिए 1 - 0 है। इसी तरह से 3,1, इसी तरह से 3,2 और 4,1 4,3 और ये सारी वैल्यूज़ फिर हम अपनी डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स में रखेंगे। ठीक है क्लास, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क विद मी।